दोस्तों, आज की कहानी बांके बिहारी जी की लीलाओं की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका रोम रोम पुलकित और आनंदित हो जाएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कैसे बांके बिहारी जी अपने भक्तों की एक पुकार से नंगे पैर दौड़ते हुए उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही बांके बिहारी जी की अच्छी और सच्ची कहानी सुनने के लिए, जिससे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और आपका विश्वास बिहारी जी पे और बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है कई वर्षों पहले की। एक गांव में एक गरीब पंडित रहता था जो भगवान की दिन रात भक्ति करता था। वो बांके बिहारी जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसे जो कुछ भी मिलता वो प्रेम से उसे ग्रहण कर लेता। वो कभी भी बांके बिहारी जी से कुछ नहीं मांगता और हमेशा ये कहता, बांके बिहारी जी आपकी मुझ पर असीम कृपा, ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखें। इस भाव से तो भगवान हमेशा उससे खुश। एक दिन घर की परिस्थिति बिगड़ जाने के कारण वह सेठ से कुछ पैसे उधार लेता। सेठ पैसे देने के लिए तो तैयार हो जाता है, पर वो कहता है इसका ब्याज भी लगेगा। पुजारी कहता है ठीक है, आप जैसा कहो, आज मुझे ज़रूरत है तो पैसे दे दीजिए, मैं आपका पैसा ब्याज सहित वापस कर दूँ। सेठ एक कागज़ पर उससे अंगूठा लगवाता है और उसे पैसे दे देता। पुजारी दिन रात मेहनत करता है और थोड़ा थोड़ा करके उसका कर्ज अदा करता है। जब वो उसकी अंतिम किस्त देने आता है तो वो सेठ से कहता है, सेठ जी मैंने आपका सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया है, ये इसकी अंतिम किस्त है। सेठ खुश हो जाता है और कहता है, हाँ पुजारी जी आपने सारा पैसा वापस कर दिया है, ये लीजिए कागज़ और इस पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। पुजारी सीधा साधा था और वो उस कागज़ पर अंगूठा लगाकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। वो आज बहुत सुकून से था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपकी कृपा से मैंने सारा कर्ज ब्याज सहित वापस कर दिया। 2-3 दिन के बाद अदालत से एक नोटिस आता है। उसमें लिखा होता है कि आपने सेठ का पैसा रिटर्न नहीं किया है, यानी कि वापस नहीं किया है। अगर आप पैसा वापस नहीं कर सकते हैं तो आपको अदालत में आकर पेशगी देनी है। पंडित ये सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। वो सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी मैंने आपका सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया, फिर आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? सेठ कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है, 2 दिन के बाद तुम्हारी पेशगी है, वहीं पर बात करेंगे। पुजारी जी मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन के बाद जब उनकी पेशगी होती है वो अदालत पहुँचते हैं। जज उनसे कहता है, क्या आपने सेठ से पैसे उधार लिए थे? पुजारी कहता है, जी महाराज। तो आपने वापस क्यों नहीं किए? पुजारी कहता है, मैंने सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया है, पता नहीं ये सेठ जी क्यों झूठ बोल रहे हैं। जज साहब सेठ से कहते हैं तो सेठ कहता है, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, इस पुजारी ने एक भी रुपए मुझे वापस नहीं किए। तब जज साहब कहते हैं कि सेठ तो बोल रहा है कि आपने उसके एक भी पैसे वापस नहीं किए, आपके पास कोई सबूत है कि आपने सेठ को पैसे दिए थे? कोई गवाह जिसके सामने ये सब हुआ हो? तब पुजारी कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, मेरे बांके बिहारी ही जाने, वही बस उसके गवाह हैं। सेठ उसकी सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो समझ रहा था कि पुजारी बुरी तरह फंस चुका है, अब उससे डबल पैसा वसूल किया जाएगा। तब जज साहब कहते हैं कि मंदिर का पता बताओ, उसके पास नोटिस भेज दिया जाए। इस पर पुजारी मंदिर का पता लिखवा देता है। 2 दिन के बाद फिर से पेशगी होती है, तब तक के लिए अदालत की कार्रवाई रोक दी जाती है। जज साहब कहते हैं, 2 दिन के बाद अगर आपका गवाह गवाही देने आता है तो ठीक है, वरना आपको सेठ का पूरा पैसा ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। पुजारी मन ही मन बहुत उदास था और वो
अपने घर की तरफ चल देता। उसे बांके बिहारी पर पूरा भरोसा था, पर सेठ पर नहीं। 2 दिन के बाद जब पेशगी होती है तो जज साहब पुजारी से कहते हैं, बताओ तुम्हारा गवाह कहाँ पर है। पुजारी शांत खड़ा था और सेठ अपनी चालाक नज़रों से उसकी तरफ हंस रहा। बार बार पूछने पर जब पुजारी कुछ नहीं बोलता है तो जज साहब कहते हैं, यानी कि तुमने पैसा दिया नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत और कोई गवाह नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है, जज साहब अभी रुक जाइए, फैसला करने से पहले मेरी गवाही देना जरूरी है, उसे सुन लीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति को देखकर जज कहता है, आपको कुछ भी कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आता है और कहता है, साहब पुजारी ने सारा पैसा ब्याज सहित सेठ को वापस कर दिया। जज साहब कहते हैं, क्या आप उसके साथ थे जब ये पैसा दिया जा रहा था? तो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं एकमात्र ही गवाह हूँ जो सच्चाई जानता है और जिसके सामने ही पुजारी ने सारे पैसे ब्याज सहित वापस किए। सेठ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तब जज कहते हैं कि क्या सबूत है, कैसे विश्वास किया जाए। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि सेठ जी के घर में एक तिजोरी है और तिजोरी के लॉकर में 10 फाइलों में से जो 8वें नंबर की फाइल है उसमें सारे दस्तावेज हैं, आप मंगा लीजिएगा। सेठ ये सुनकर ही घबरा जाता है और जज ऑर्डर देते हैं कि जाओ, जो इस बूढ़े आदमी ने कहा है वैसा ही करो। तुरंत इस बात पर कार्रवाई होती है। कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं, वहाँ पर छापामारी होती है और तिजोरी जब खोली जाती है तो ठीक उसमें 10 फाइलें होती हैं और जो 8वें नंबर पर फाइल होती है उसे लेकर वो जज साहब के पास आते हैं। जज साहब जैसे ही फाइल को खोलते हैं तो उन्हें सबूत मिल जाता है, क्योंकि उसने जो कहा था वो सब सही था। ये बेईमान सेठ झूठ बोल रहा था। अब सेठ को इसके डबल पैसे पुजारी को देने होंगे। तब जज साहब कहते हैं, पुजारी को छोड़ दिया जाए और सेठ को तुरंत पकड़ लो, ये 1 नंबर का झूठा और बेईमान व्यक्ति है। अब पुजारी बहुत खुश था और जज साहब ने कहा, तुम्हारा मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तुम बाइज्जत बरी हो। यह सुनकर पुजारी वहाँ से भगवान को धन्यवाद करते हुए चला जाता है। जज जब बुढ़े की तरफ देखते हैं तो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था, वो भी जा चुका था। इस घटना के बाद जज साहब का उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो वो बताए हुए पते पर पहुँच जाते हैं। मंदिर में पहुंचकर वो पुजारी से कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता। पुजारी कहता है, मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। तभी उन्हें वो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है। जज उसके पास आकर कहते हैं, आप कौन हैं, मुझे सच सच बताइए। तभी वो बूढ़ा आदमी बांके बिहारी के मंदिर के अंदर चला जाता है और अदृश्य हो जाता है। ऐसा देखकर जज को विश्वास हो जाता है कि ये कोई नहीं, ये तो बांके बिहारी जी थे। और इस वाक्य से वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो घर आकर अपने जज के पद से इस्तीफा दे देते हैं और प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं। सब कुछ छोड़कर वो वृंदावन चले जाते हैं और वो वहीं पर वास करने लगते हैं। कुछ सालों के बाद जब वो वहाँ से लौट कर आते हैं तो बदल चुके थे। वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और वो आज भी पागल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही हैं हमारे बांके बिहारी जी, जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़कर उनके बुलाने मात्र से ही दौड़े चले आते हैं। जब अपने भक्तों को वो कष्ट में देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है और वो किसी न किसी रूप में आकर उनकी मदद करते हैं। अगर आप भी बिहारी जी के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको राधे राधे।